प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आप सभी के लिए कक्षा प्रथम से 10वीं 12वीं तक के सभी कक्षाओं के लिए आज हम एक नियम लाए हैं, वो है भाजकता के नियम। क्या है? भाजकता के नियम। तो आप इन्हें ध्यान से देखें, पढ़ें और याद करें। तो देखिए, सबसे पहला नियम है 2 से भाज्यता का नियम, अर्थात 2 का कौन कौन सी संख्या में भाग चला जाता है। तो इसके लिए नियम है, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह 2 से पूरी भाज्य होती है। तो वह संख्या क्या होती है? 2 से पूरी भाज्य होती है। अर्थात इकाई का अंक, पिछला अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होती है, चाहे वो संख्या कितने अंकों की हो, कितनी बड़ी हो। तो जैसे 10 में इकाई अंक क्या है? 2, तो इसमें 2 का पूरा भाग चल जाता है। 26 में इकाई अंक क्या है? 6, तो इसमें 2 का पूरा भाग चल जाता है। ये क्या है? 48, इकाई अंक क्या है? 8, तो यह संख्या भाज्य है। 2410, इकाई अंक क्या है? 0, तो यह पूरी संख्या 2 से भाज्य है। 4356, इकाई अंक क्या है? 6, तो यह पूरी संख्या 2 से भाज्य है। 2972, इसमें इकाई अंक क्या है? 2, तो चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो तो उसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है। इसी प्रकार से नंबर 2, 3 से भाज्यता का नियम। 3 से, यानी हम बैठे बताएं कि कौन कौन सी संख्याएं 3 से भाज्य होगी। तो देखिए, इसका नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो या 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से पूरी भाज्य होती है। यदि अंकों का योग 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए, 18 आ जाए, 21 आ जाए, 24 आ जाए, 27 आ जाए, 30 आ जाए, 33 आ जाए, 36 आ जाए, इन अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या क्या होती है? 3 से पूरी भाज्य होती है। जैसे 21 है तो 2 + 1 3, 3 का गुणज 3 तो भाज्य है। 36, 3 + 6 9, 9 भी क्या है? 3 का गुणज है। 54, 5 + 4 5 4 9, तो 9 क्या है? 3 का गुणज है। 219, 2 + 1 + 9, 2 + 1 + 9 बराबर 12। 12 क्या है? 3 का गुणज है। तो यह संख्या 3 से भाज्य होती है। इसी प्रकार से 4 से भाज्यता का नियम। नियम नंबर 3, कौन कौन सी संख्याएं 4 से भाज्य होती है? यदि किसी संख्या में दहाई तक की संख्या का मतलब पिछले 2 अंक, कितनी बड़ी संख्या हो उसके पिछले 2 अंक दहाई तक की संख्या या तो 00 हो या दहाई तक की संख्या 4 से भाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूरी भाज्य होती है। जैसे 1936, तो पिछले दहाई तक के अंक देखना है। इकाई दहाई तक अंक क्या है? इसमें 36 क्या है? 36, 36, तो 36 क्या है? 4 से भाज्य है।
तो कितनी बड़ी संख्या हो, ये पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। 9532, तो इसमें दाई तक की संख्या देखें, इकाई दाई, दाई तक की संख्या 32, 32 4 से भाज्य है, तो यह संख्या पूरी पूरी क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। 4612, दाई तक की संख्या देखें, इकाई दाई 12 है, 12 4 से भाज्य है, तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। इसी प्रकार हम 5 से भाज्यता का नियम, चौथा नियम है 5 से भाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 अथवा 5 है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 अथवा 5 है, तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी भाज्य होती है। इकाई का अंक यानी पिछला अंक, जैसे 105, तो इकाई का अंक क्या है, इसमें 5 है, तो यह पूरी संख्या 5 से भाज्य है। 795, इसमें इकाई का अंक क्या है, 5, तो यह पूरी संख्या 5 से भाज्य है। 11000, इकाई का अंक क्या है, 0, तो यह संख्या 5 से भाज्य है। 10010, इकाई का अंक क्या है, 0, तो यह पूरी संख्या 5 से भाज्य है। 115, इकाई का अंक क्या है, 5, तो यह भी संख्या 5 से पूरी पूरी भाज्य होगी। इसी प्रकार हम आगे के नियम बताते हैं। तो अगला देखिए, 5वां नियम 6 से भाज्यता का नियम, अर्थात 6 का कौन कौन सी संख्या में पूरा भाग चला जाता है। यदि कोई संख्या 2 या 3, 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य हो, तो वह संख्या 6 से पूरी पूरी भाज्य होगी। क्या समझे, जो संख्या 2 से और 3 से भाज्य होती है, तो वह संख्या 6 से भी पूरी पूरी भाज्य होती है। जैसे 18, यहाँ 18 2 से भाज्य है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 8 है, और अंकों का योग 9, 3 का गुणज है, तो यह संख्या 2 से भी भाज्य है और 3 से भाज्य है, तो यह पूरी संख्या 6 से भी भाज्य होगी। 108 है, इकाई का अंक क्या है, इसमें 8, संख्या 2 से भाज्य है, और 3 का नियम जांच करते हैं, 8 + 0 + 1 अंकों का योग 9, 9 अंकों का योग है, तो यह अंकों का योग 9 3 से भाज्य है, तो यह संख्या पूरी 6 से भाज्य होगी। इसी प्रकार 1044, इकाई का अंक 4, जो कि 2 से भाज्य है, अंकों का योग करते हैं, 4 + 4 + 0 + 1 = 9, अंकों का योग 9, 3 का गुणज है, तो यह संख्या 3 से भाज्य है। जो संख्या 3 से और 2 से पूरी पूरी भाज्य होती है, तो वह संख्या 6 से भी पूरी पूरी भाज्य होगी। 78, इकाई का अंक क्या है, इसमें 8, 2 से भाज्य है, अंकों का योग 8 7 15, 15 क्या है, 3 का गुणज है, तो यह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। इसी प्रकार छठा नियम है 8 से भाज्यता का नियम। संख्या आपको दे दी जाए 8, तो बताना है आपको कि संख्या से भाज्य है अथवा नहीं। 4 या उससे अधिक अंकों की, 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक की संख्या या तो 0 0 हो, सैकड़ा तक की संख्या या तो 0 0 हो, या सैकड़ा तक की संख्या 8 से भाज्य हो, तो चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो वह 8 से भाज्य होती है। जैसे
9216। तो इसमें सैकड़ों तक की संख्या 216 है। 216 में 8 का पूरा पूरा भाग चल जाता है, तो 9216 भी पूरी पूरी भाज्य होगी। इसी प्रकार इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक की संख्या 416। 416 8 से भाज्य है, तो 1416। तो क्या ये 8 से भाज्य है? हाँ, 8 से भाज्य होती है, क्योंकि सैकड़ों तक की संख्या, इसमें स्पष्ट लिखा है अंतिम 3 अंक कौन से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या पूरी पूरी भाज्य होती है। इसी प्रकार नियम नंबर 7, 9 से भाज्यता का नियम, यानी कौन कौन सी संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो अर्थात 9 का गुणज हो, तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी भाज्य होगी। 9 का गुणज 9, 18, 27, 36, 45। तो जैसे देखा है 4608 यह संख्या है, आपको इसे बताना है कि क्या यह संख्या 9 से भाज्य है, तो हम इसके अंकों का योग करते हैं। 4 + 6 + 0 + 8 बराबर 8, 6, 14, 14 और 4 18। 18 9 से भाज्य है, बटे 9 भाज्य। तो 4608 क्या है? 9 से भाज्य है। 5283, तो 5983 के अंकों का योग करते हैं। 5 + 2 + 8 + 3 बराबर 8, 3, 11, 12, 13, 13 और 5 18। 18 क्या है? 9 का गुणज है, 9 का गुणज है, तो ये भी क्या है? 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य है। ठीक है, अब देखिए आगे। देखिए अगला नियम है 9वां, 10 से भाज्यता का नियम, यानी कौन कौन सी संख्या 10 से भाज्य होती है। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर अंक 0 है, यानी इकाई का अंक 0 है, तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी भाज्य होगी। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी भाज्य होगी। 1000 इकाई का अंक क्या है? 0, 10 का भाग चला जाएगा। 3200 इकाई का अंक क्या है? 0, तो यह संख्या 10 से भाज्य है। 7010 इकाई का अंक क्या है? 0, तो यह संख्या 10 से भाज्य है। 950 इकाई का अंक क्या है? 0, तो यह पूरी संख्या 10 से भाज्य होगी। इसी प्रकार आज हम आपके लिए एक और नियम बताते हैं, 10वां नियम, 11 से भाज्यता का नियम। हम बैठे बैठे कैलकुलेशन लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि यह संख्या 11 से भाज्य है अथवा नहीं। यदि किसी संख्या के दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 है, अंतर है जो 0 है, या 11 से भाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी भाज्य होगी। यदि इसको पढ़ने पर समझ में नहीं आता है तो मैं आपके लिए इसका उदाहरण समझा रहा हूँ, उसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ें। तो किसी संख्या के दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से भाज्य संख्या प्राप्त हो जाए, तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी भाज्य होती है। जैसे 1331, क्या यह संख्या 11 से भाज्य है? 1331। तो देखिए 1331
मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ, पिछला अंक, एक अंक छोड़ के ये अंक, इन दोनों का योग, 1 का और 3 का, और इन दोनों अंकों का योग। तो देखिए विषम अंक होते हैं 1 + 3 = 4 और सम अंक है 3 + 1 = 4। अंतर कितना प्राप्त हुआ है आपको? अंतर 4 - 4 = 0। तो यह संख्या 1331 11 से भाज्य है। इसी प्रकार ये देखिए आप इसको 61,809, क्या इसमें 11 का पूरा भाग चला जाता है? तो देखिए 61,809, तो मैं जो निशान लगा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। विषम अंक 9, 8 और 6 कहाँ लगाया है? पिछला अंक, फिर एक अंक छोड़ दो, फिर तीसरा अंक, फिर एक छोड़ दो, फिर पांचवा अंक। इसी प्रकार जो छोड़े गए हैं 0 और 1, इनके अंकों का योग का अंतर देखिए, तो 9 + 8 + 6 = 9 और 8 17, 17 और 6 23। और समंक 0 + 1 = 1, अंतर 23 - 1 = 22। 22 क्या है? 22 यहाँ 11 से भाज्य है, 22 में 11 का भाग चल जाता है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। 308, 308, 8 और 3 11, फिर 0 रह गया, 11 - 0 तो 11, तो ये भी 11 से भाज्य है। क्या है? 11 से भाज्य है। तो आप इन सवालों को, इन नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और मनन करें। यदि ये भाजकता के नियम आप जानते हैं, आपके याद हैं, तो आप तुरंत प्रभाव से अपने सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको हमने सिखाए भाजकता के नियम। इनको ध्यान से पढ़ें, समझें। धन्यवाद।